औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 43 है, पारा नंबर 18 है, रुकू नंबर 12 है। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 42 में मिसाल बयान फरमाई, दलील नकली बयान फरमाई। उससे पहले ये फरमाया आयत नंबर 41 में कि ज़मीन और आसमान की सारी मखलूक अल्लाह की तस्बीहात में लगी हुई है, चाह के भी अनजाने में जाने में। और फिर इंसान को ये वार्निंग दी कि काफिरों से ख़िताब है कि इंसान ना शुक्रा और ना कदरा और मतलब जहूला है। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो भी ये कर रहे हैं दुनिया में अमाल, अल्लाह तबारक व तआला उनको जानता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अगली मिसाल फरमाई, दलील नकली फरमाया कि ज़मीन और आसमान की बादशाहत अल्लाह तबारक व तआला के पास है, कोई और बादशाह नहीं है अल्लाह के बराबर है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आर्जी तौर पे किसी को इख्तियारात तफवीज़ किए हुए तो वो बहुत कम -1%, और वो भी आर्जी तौर पे। दुनिया में कोई हाकिम आला अल्लाह के अलावा नहीं है। कल मैंने एक मिसाल बयान की और मैंने अर्ज़ की सूरह इखलास, लम यलिद व लम यूलद, ना वो किसी से पैदा हुआ ना उसने किसी को पैदा किया। पैदा सारी मखलूक उसने की। एक सवाल आया है, एक ऑब्जेक्शन हुआ है, बात मानती हूँ मैं, अल्फाज के चुनाव में थोड़ी सी। अल्लाह तबारक व तआला की सारी मखलूक है, सारी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा है, लेकिन उसने किसी को जन्म नहीं दिया। कहने का मतलब ये है, पैदा करने से मुराद उसने किसी को जन्म नहीं दिया, ना उसको किसी ने जन्म दिया। क्लियर हो गई बात। अब ये है कि अगली दलील नकली अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहा है, और दलील नकली बयान फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अलम तरा अन्नल्लाह युज्जी सहाब, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आसमान पर बादलों को चलाती है, अल्लाह चलाता है। कैसे? वो मींह बरसा, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पर बादलों को चलाया। पहले तो ज़मीन से कतरा कतरा, ये बहस आगे आएगी, उठा के चलाता है, और एरिया पूरे में एक एक कतरा बादल का जमा होता है और वो चलता जाता है, वो चलता रहता है। और जैसे कि मकनातीसी कुव्वत होती है, लोहे को लोहा खींचता है, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से कतरे को कतरा खींचता है अपनी तरफ और अपनी तरफ राग़ब करता है। सो जिस दुनिया के कोने में आसमान पर बादल का कतरा होता है, वो चलता हुआ एक दूसरे के पास आता है, और इस तरह जो ज़्यादा डेला बन जाता है, ज़्यादा बन जाता है मिकदार में, वो नज़र आने लगता है। अदरवाइज़ पहले आसमान से पानी के कतरे जब एक दूसरे की तरफ चल रहे होते हैं तो वो इतने माइनर होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो देखने में नज़र नहीं आते, आँख में नहीं आते। लेकिन जब वो एक दब्बे की सूरत बन जाता है, एक जगह इतना जमा हो जाता है कि वो नज़र आने के काबिल हो जाता है। और जिन बादलों को चलते हुए हम नहीं देख रहे होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को देख रहे होते हैं और एक दूसरे की तरफ सफ़र कर रहे होते हैं। और इस तरह चलते चलते जो मंजिल उनकी होती है, जिस जगह इकट्ठे होते हैं, जिस जगह बड़ी जगह एक जमात, एक टीला उनका जमा हो जाता है, वो कतरों का उसके इर्द गिर्द सारे जमा होना शुरू हो जाते हैं। इंसान की नज़र में नहीं आते। बहुत बारीक से बारीक कोई आला हो तो वो भी चलते हुए एक कतरे पानी को जो आसमान से कहाँ सफ़र करके पहुँचता है, उसको वो नहीं देख सकता, देखने की सलाहियत नहीं रखता। अल्लाह तबारक व तआला की वो ज़ात है जो इन सब को चलते हुए देखती है, इन सब को चलाती है, और इनकी मंजिल मकसूद का पता होता है, और इनको सही रास्ते का इनके लिए तायन करती है, सही जगह और मकाम का तायन करती है। जो पानी के ये कतरे चलते हुए जो नज़र नहीं आते बज़ाहिर, जो जमा होते हैं एक जगह, उस जगह का तायन भी अल्लाह ने किया, उस रास्ते का तायन भी अल्लाह तबारक व तआला ने किया, उन कतरों को चलाने का इंतज़ाम भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि चलाती है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बादलों को। सुम्मा युअल्लिफ, फिर उनको जमा करती है। जमा करने के बाद वो नज़र आने की कैफियत बन जाती है, और फिर जब वो नज़र आते हैं तो जमा होते होते छोटा सा एक हमें दब्बा सा नज़र आता है, और फिर वो इसके इर्द गिर्द जमा होते एक टीला नमा बन जाते हैं, पहाड़ नमा बन जाते हैं। बाज़ दफ़ा जब बादलों को जमा होता हुआ देखे बंदा तो अजीब सा गुमान होता है, जैसे एक के ऊपर दूसरा टीला नज़र आ रहा होता है। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि फिर उनको जमा करता है। युअल्लिफु
इकट्ठा करता है, जमा करता है, एक दूसरे के करीब लाता है, जोड़ता है एक दूसरे से। और वो इस कदर जुड़ते हैं तो वो कोई अलग नहीं होता, और वो इस कदर जुड़ते हैं अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कि कोई कतरा ज़मीन पर नहीं गिरता जब तक अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ना हो। आपस में ही एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, और फिर वो एक टीला नुमा बन जाता है पहाड़। लेकिन जब तक अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नहीं होता उस टीले में से कोई कतरा ज़मीन की तरफ नहीं आता। ये किस चीज़ ने रोका हुआ है उनको? अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत ने रोका हुआ है। किसने जमा किया? अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत ने जमा किया। किसने एक दूसरे के करीब लाया और एक दूसरे से जोड़ा? अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत, अल्लाह तबारक व तआला ने। अल्लाह के अलावा कोई उनको जोड़ नहीं सकता। सुम्मा यजअलहु रुकामन, फिर वो पहाड़ की सूरत में जमा हो जाते हैं और एक पहाड़, एक टीला नुमा आपको नज़र आता है। और वो जब नज़र आता है तो बाज़ औक़ात बड़े खूबसूरत होते हैं, देखने में बड़े दिलचस्प लगते हैं, सफ़ेद कलर में, वो बहुत ही अच्छा लगता है। और बाज़ औक़ात अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से ये डरावनी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, खौफनाक और खौफज़दा करते हैं, खौफनाक मंजर होता है। काले स्याह पहाड़ों की तरह एक दूसरे के ऊपर तय बताए नज़र आते हैं, और फिर ये तय एक दूसरे के ऊपर नज़र आ रही होती है, और अंधेरे पर अंधेरा होता है, खौफ ही खौफ होता है। देखने वाले के दिल दहल जाते हैं, देखने वाला खौफज़दा हो जाता है, देखने वाला डर जाता है। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला उनको आसमान पर जोड़े रखता है, और फिर वो जुड़े ही रहते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला जब चाहता है तो उनको जिस जगह चाहता है बरसाता है। बाज़ दफ़ा वो उसी जगह बरस जाते हैं जिस जगह नज़र आ रहे होते हैं। पूरी कायनात से अल्लाह तबारक व तआला उनको जमा करके एक जगह इकट्ठा करता है, और बाज़ दफ़ा वो उसी जगह पे बरसते हैं। बाज़ दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कहीं दूसरी जगह का सफ़र इख्तियार कर लेते हैं, और जिस जगह अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बरसाना होता है उस जगह, उस मुकाम को अल्लाह तबारक व तआला जानता है। बज़ाहिर देखने वाले लोग उनको कहते हैं ये हमारे ऊपर बरसे, हमें बहुत ज़रूरत है, अब बादल टल गया, नहीं बरसा, बरस जाना चाहिए था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है जो कि जानती है सही चीज़ों के अंदाज़े, और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को पता है कि कौन सी जगह ज़्यादा मुस्तहिक है, किस जगह अब ये ज़्यादा ज़रूरत है, किस जगह के चरिंद परिंद और फसलें और घास फूस खुश्क हो पड़ी है और उनको बादल के एक कतरे की ज़रूरत है, और किस जगह के लोग नहीं मांग रहे हैं तो भी उनको ज़रूरत है, किस जगह के लोग मांग रहे हैं लेकिन उनकी ज़रूरत अभी कम है। सो अल्लाह तबारक व तआला उनको जो चाहे, जिस जगह चाहे, उस तरफ का धकेल देता है। और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से फिर अल्लाह तबारक व तआला उनको जोड़ने के लिए, एक जगह ठहराने के लिए, और फिर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हवाओं को सबब बनाया होता है। और वो हवाएं एक एक कतरे को, पानी को जमा करके जोड़ के फिर बरसने से रोके रखती हैं, और फिर बरसने से जब रुके रहती हैं तो फिर जिस जगह ज़रूरत होती है, जिस जगह हवाओं को अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है, वो सारे पहाड़ को, सारे बादलों के टीले को उठा के उस जगह मुंतकिल कर देते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है, अल्लाह के अलावा इंसान कोई नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क्या तुम नहीं देखते कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। और फिर फरमाया कि मेरे अलावा कोई है जो ऐसा करे? कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और सदका जारिया मेरा साथ दें। अल्लाह।